नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे बोर्ड पर कक्षा 12वीं की कुछ फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो कक्षा 12वीं का जो कि हम जानते हैं कि पेपर है, उस वजह से हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड किए हैं, जिनके बारे में धीरे-धीरे करके आपको हम एक-एक क्वेश्चन के बारे में बता देंगे। कुछ थोड़े से क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक-एक करके हम एक-एक क्वेश्चनों को देखते हैं और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगे तो आपके साथ-साथ अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि कक्षा 12वीं का जो फिजिक्स का पेपर है, आगामी आपका फिजिक्स का पेपर है, इंग्लिश का आपका पेपर हो चुका है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया है, कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, जो चैप्टर 1 से है, आपकी यूनिट 1 से है। तो विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। यदि इनमें से आपको कोई भी समझ ना आए तो आप कमेंट कर देना। हालांकि हम एक-एक क्वेश्चन के बारे में सबको समझा ही रहे हैं। तो क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। आपके आराम से 3 से 4 नंबर में आसानी से आ जाता है। इसमें आपको परिभाषा लिखनी होती है बल रेखाओं की और इनके गुण लिखने होते हैं। उसी चैप्टर से आपका ये है, गॉस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये भी आपका आसानी से 4-5 नंबर से आराम से बैठ जाता है। फिर है किरचॉफ या किरकॉफ भी लिखा होता है बुक्स में, इनके नियम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु के लिए उपबंध एवं व्यंजक। उपबंध से मतलब होता है इसकी परिभाषा, या हम यूँ कहें कि कुछ शर्त भी कह सकते हैं। अगर आ जाए कि व्हीटस्टोन सेतु के लिए शर्त लिखिए, तब भी आपका यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी सेल की ईएमएफ विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध लिखिए। तो ये आपका यूनिट सेकंड से हो जाएगा ये भी, तो जिसमें आपको आंतरिक प्रतिरोध के व्यंजक में आपको कराया होगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। लेंज का नियम क्या है, यह नियम किस प्रकार ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। अब देखो, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आसानी से 4 नंबर में ही मिल जाएगा आपको, और 2 नंबर में भी आसानी से मिल जाएगा। कैसे? तो आपको केवल इतना दे देगा, लेंज का नियम क्या है। ठीक, इसी में एक परिभाषा और आती है, यहाँ मेंशन नहीं की है, लेकिन कुछ और हमने क्वेश्चन बनाए हैं, चूँकि बोर्ड पर इतने ही आ पाए तो इसलिए अभी इतने ही लिखे आपको। तो कुछ क्वेश्चन बताते हैं हम आपको, इसके बारे में बता रहे थे कि जो लेंज का नियम है, इसी के साथ साथ एक परिभाषा और मिल जाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। ठीक, तो आप उसको भी देख लेना एक बार। एक ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्न बिंदुओं पर, तो आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पूछेगा, इसके प्रकार, इसका चित्र, इसका सिद्धांत, इसका अनुप्रयोग। तो आपको आराम से बना देना है ट्रांसफार्मर। फिर दिष्टकारी किसे कहते हैं, या तो दिष्टकारी पूछ लेगा या कह देगा दिष्टकर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर या रेक्टिफिकेशन, ये आपसे पूछ लेगा। और कहेगा अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह अनुप्रयोग लिखिए। तो आपने पढ़ा होगा कि दिष्टकारी या दिष्टकर्ण रेक्टिफिकेशन 2 प्रकार का होता है, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह आपको उपयोग समझाना है। अगला क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन। विखंडन से मतलब है नाभिकीय विखंडन, अकेले विखंडन से यहाँ मतलब है नाभिकीय विखंडन से। तो नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन को समझाइए। तो आपको ये भी आसानी से आपको मिल जाएगा आपकी बुक्स में, आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करना। तो ये भी आपने समझा होगा कि ये कुछ इस प्रकार से आता है, 1/f बराबर 1/f1 धन 1/f2। ऐसा भी करके आता है कि सिद्ध कीजिए, या इसी को और आगे भी आपको कन्वर्ट करके दे देता है, आपने पढ़ा हुआ। फिर अगला क्वेश्चन, ये हमने क्वेश्चन लिए हैं छोटे छोटे 2 नंबर के क्वेश्चन है, कुछ इनमें से हमने बड़े बड़े क्वेश्चन को ज़्यादातर अभी हाईलाइट किया है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, इनकी शर्तें लिखिए। तो आपने पढ़ा होगा कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं और इनकी शर्तें। तो इनकी परिभाषा और शर्तें बिल्कुल एक समान है,
योग है कि अगर आपको परिभाषा याद होगी तो आप शर्तें लिख पाएंगे, या आपको शर्तें याद होगी तो आप परिभाषा आसानी से बना पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एम्पियर परिपथीय नियम लिखिए। तो देखो एम्पियर का परिपथीय नियम आपको दो प्रकार से होगा। एक एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तो उसमें केवल आपको परिभाषा और जो आखिरी में जो व्यंजक आता है, जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है, वो बस लिख देना है। और आपको डिटेल नहीं करना है, पूरा व्यंजक नहीं करना है, क्योंकि 2 नंबर में है और ये 2 नंबर वाला ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमने आपको समझाए। आप अपने दोस्तों को और भी आपके साथीगण को इसको क्या करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। तो अब इसको लिख लीजिएगा। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपको नमस्कार। तो हमने आप पार्ट 1 में कुछ आपको फिजिक्स के क्वेश्चन दिए थे। अब पार्ट 2 में भी आपको क्या है, कुछ क्वेश्चन आपको फिजिक्स के दे रहे हैं। ठीक है, आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको काफ़ी ज़्यादा क्या करेंगे, मदद करेंगे ये क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, और आप सभी को अगर मेरी पहली वीडियो अच्छी लगी हो और आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि आपके कुछ क्वेरीज या कुछ सवाल रहते हैं या आपको किसी टॉपिक पे चाहिए हो कोई विशेष वीडियो, तो आप उसके लिए कमेंट में आपको कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस कमेंट को पढ़ के आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, और आपको सिर्फ ये सवाल ही या आपको सिर्फ ये बोर्ड पर केवल हम क्वेश्चन ही नहीं दे रहे हैं, हम क्या करेंगे कि आपको थोड़े थोड़े सॉल्यूशन ही प्रोवाइड कर देंगे। कुछ जो इम्पोर्टेंट व्यंजक वगैरह हैं, ठीक है, डेरिवेशन है, उनको हम क्या करेंगे यहाँ सॉल्व करा देंगे आपको। ठीक है, तो आपके लिए वो भी सफिशिएंट रहेगा। अब आपने जो पेपर का पैटर्न देखा होगा या आप पिछले कई सालों से पैटर्न देखते आ रहे होंगे, तो आपने पैटर्न में क्या देखा होगा कि कुछ उसमें न्यूमेरिकल आते हैं। तो जल्दी आपकी न्यूमेरिकल की वीडियो तैयार हो जाएगी और आपको इस फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो अभी हाल आपके लिए कुछ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12वीं की फिजिक्स की आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हुए आपको क्वेश्चन बताते हैं एक एक से। तो पहला क्वेश्चन है, स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण में अंतर लिखिए। हाँ, यदि आपको क्वालिटी में कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप उसको भी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ यहाँ समझने में दिक्कत हो रही हो तो उसमें भी आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं उसको देखकर जो भी उसका सही रिप्लाई होगा मैं यहाँ पर समझा दूँगा उसके माध्यम से। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण में अंतर लिखिए। अब इसको आपको साथ साथ ये भी तैयार कर लेना। देखो, जब आप स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर लिख रहे होंगे या अंतर तैयार कर रहे होंगे तो आप इनमें स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण की परिभाषा के साथ साथ इनकी ऐसा ही मात्रा तैयार कर लेना। अब ऐसा क्यों कह रहा है ऐसे मात्रा तैयार करने के लिए, क्योंकि आपका जो सही जोड़ी मैचिंग आती है उसमें इसकी मात्रा कई बार पूछे गए हैं कि अन्योन प्रेरण का मात्रक क्या है या स्वप्रेरण का मात्रक क्या है। तो दोनों की मात्रक हेनरी ही है, लेकिन इनमें से कोई एक आपको सही जोड़ी में देखने को मिल जाता है। तो आप इनकी परिभाषा भी तैयार कर लीजिएगा कि स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, अन्योन प्रेरकत्व किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, बायो-सेवर्ट का नियम एवं, अब देखो ये बायो शॉर्ट में लिखा है, थोड़ा सा इसको हम डिटेल से समझा दे रहे हैं आपको। तो आपको लिखा होगा बायो-सेवर्ट का नियम क्या है एवं इसकी सहायता से धारा के SI मात्रक एम्पियर को या 1 एम्पियर को या एकांक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो ये भी व्यंजक है और यहाँ ये परिभाषा है 1 एम्पियर की। तो जो बायो-सेवर्ट का नियम है वो ज़्यादा कठिन नियम नहीं है, उसमें आपको 4-5 लाइन याद रखनी होंगी बस, और उसके मध्य आपका क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा या आपको याद होगा कि जो बायो-सेवर्ट का नियम होता है वो होता है dB बराबर k IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो बस आपको ये व्यंजक कर देना है।
फिर अगला क्वेश्चन है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो आपको जो तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत है 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, परिभाषा आएगी, आपको आसानी से लिख देना है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीआर परिपथ का निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। तो आपका जो एलसीआर परिपथ से क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बनेगा। तो आपसे कहेगा कि भाई एलसीआर परिपथ का हमें इन बिंदुओं पर वर्णन करना है। पहला है विद्युत परिपथ, यानी आपको विद्युत परिपथ का मतलब आपको चित्र बनाना होगा, एलसीआर तीनों को जोड़ना होगा। दूसरा रहा फेजर आरेख, आपको फेजर आरेख बना रखा होगा, आपको वो बनाना है। परिणामी वोल्टेज या यहाँ पर विभवांतर भी लिखा आता है, तो विभवांतर और वोल्टेज दोनों ही कर लेना आप, कलांतर और प्रतिबाधा, ठीक है, ये आपने पढ़ रखे होंगे, कलांतर भी और प्रतिबाधा भी। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या एसी धारा जनित्र या एसी जनरेटर, ठीक है, किसे कहते हैं, इसका रेखाचित्र एवं कार्यविधि। अगला क्वेश्चन है तापानिक उत्सर्जन क्या है। तापान उत्सर्जन के लिए किसी धातु में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो ये भी आपने पढ़ा होगा कि धातु का गलनांक कितना होना चाहिए, ठीक है, तो आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि पी एवरेज बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो ये आपने शक्ति का व्यंजक पढ़ा होगा, ठीक है, एसी परिपथ वाले चैप्टर में, तो उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब इसको देने के कई टाइप हो सकते हैं, हो सकता है पूछ ले कि धारा किसे कहते हैं, ठीक, या शक्ति किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, व्यंजक कीजिए और ये लिख देगा आपको पी एवरेज बराबर, ठीक। अगला क्वेश्चन है अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। तो आपने पढ़ा होगा, अपवर्तन पढ़ा होगा और उसके नियम। अगला क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक लिखिए। तो आपने खगोलीय दूरदर्शी पढ़ा होगा, उसमें आप उसका नामांकन चित्र बनाना है, आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक करना है। साथ साथ आपको 2 स्थितियां लिखी होंगी कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने या स्पष्ट दृष्टि की डी दूरी पर बने, और दूसरा होगा आपको दूसरी स्थिति जो होगी वो होगी जब प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बने। तो आपको इन दोनों पॉइंट को इसमें करना होगा। शॉर्ट में लिखा है कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक लिखिए, इसका मतलब है नामांकित चित्र बनाना है, आपको आवर्धन क्षमता लिखना है। 2 स्थितियां होती हैं, आपको पेपर में मेंशन की रखी होंगी कि यदि आपको 2 स्थितियों में से कोई एक स्थिति दी होगी तो आप वो स्थिति कराना। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो द्रव्य तरंगे किन्हें कहते हैं, किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे किन्हें कहते हैं।